जय माता दी। क्लास 7 की हनीकॉम्ब बुक का एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है फायर फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड्स, ये एक नॉलेजेबल चैप्टर है। मतलब फायर जो कि आग, हम सब जानते हैं। एक फ्रेंड है या फो है, मतलब एक मित्र है या दुश्मन है। जस्ट ऑपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं। मित्र है या शत्रु है। तो फायर दोनों ही चीज होती है। फ्रेंड भी होता है, फो भी होता है। तो किस तरीके से होता है, बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते होंगे। कुछ चीजें अगर नहीं जानते हो तो इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज मिलेगी फायर के बारे में ये चैप्टर। सो बिफोर यू रीड, फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस, ये हम सब जानते हैं। व्हाट इज फायर? फायर क्या होती है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? कैसे डिस्कवर किया गया था? एंड हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में हैं। और कुछ आपको पता भी होगा। नॉर्मल सी चीज है, फायर को कैसे डिस्कवर हुई थी। आपने भी पढ़ा होगा एसएसटी में, किस तरीके से डिस्कवर हुई, किस तरीके से डेंजरस है, किस तरीके से यूजफुल है। हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए कुकिंग कितनी ज़रूरी है, और भी फायर के क्या क्या काम है, और किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। सो वी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। अर्ली मैन जो था वो, उसको ये नहीं पता था कि फायर क्या थे। मतलब धीरे धीरे बाद में उसने इन्वेंट किया है, बट उसे ये पता था कि क्या डैमेज होते हैं। ये उन्हें इन्वेंट करने से भी पहले पता था। तो सोचो कैसे कि उन्हें आग जलाने नहीं आती थी, लेकिन उन्हें डैमेज का पता था। क्यों? ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। क्योंकि उसने आग जलाने से पहले, जब तक उसने खुद इन्वेंट की थी किस तरीके से आग जलाया जाता है, उससे पहले ही उन्होंने लाइटनिंग देखी थी और वॉल्केनोज देखे थे। मतलब जैसे बिजली का चमकना, वॉल्केनोज का फटना। तो ये चीजें उसकी देखी हुई थी। तो उन्होंने फायर बाद में इन्वेंट किया, बाद में उसके यूजेस पता चले थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि फायर डैमेज कैसे कर सकती है आपको। तो मतलब कितनी खतरनाक होती है। देन फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। तो फायर जो होती है वो पावरफुल भी होती है, डेंजरस भी होती है। उन्हें पता चल गया था और उससे वो डर गए थे काफी, कि मतलब बहुत हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है। कि किस तरीके से वॉल्केनोज में देखी हुई थी उन्होंने, तो वॉल्केनो जब फटता है तो किस तरीके से लावा निकलता है, ये सारी चीजें उन्हें देखी हुई थी। फायर में हैव puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. पहले के जो लोग थे उनको तो फायर ने पजल किया था कि कैसे जलती है, कि कितना हार्म करती है, लेकिन फायदे इतने नहीं पता थे उन्हें। लेकिन हमें ये पता है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू फायर को है वो बनाया जाता है। कि मतलब फायर किस तरीके से बनती है, कि कुछ चीजें जो होती हैं वो आग जलाने के लिए जरूरी होती हैं। आग ये नहीं है कि आपने बस तिल्ली ली और उससे काम हो गया। मैचस्टिक होने से ही सब कुछ नहीं होता है। वैन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, जब ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन एयर में जो ऑक्सीजन होती है, ये किससे कंबाइन होती है? कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। देन उनमें क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में हीट एंड लाइट से। दिस इज वॉट वी कॉल फायर। कि मतलब जब हाइड्रोजन एंड कार्बन, कोई भी फ्यूल होता है, इन दैट हाइड्रोजन और कार्बन जब एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसके उसमें आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तब फायर होती है। ऐसे फायर नहीं जलाई जा सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम नहीं जला सकते हैं फायर। सो आगे देखते हैं। सो 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फायर आर नीडेड टू मेक फायर, दैट इज फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। कि फ्यूल भी चाहिए हमें। अगर लकड़ी ही नहीं होगी जिसमें हमें आग जलानी है, वो फ्यूल ही नहीं होगा, तो हम कैसे आग जला सकते हैं? ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में आग नहीं जला सकते हैं। वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया हुआ होता है, उस पर ग्लास रख देते हैं उल्टा करके, तो वो थोड़ी देर ही कैंडल जलती है, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो जब तक यूज होती है तब तक कुछ सेकंड्स के लिए जलती है, फिर वो बुझ जाती है। और हीट तो जरूरी है ही। वुड कोल
कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। अब सबसे पहले ये तीन चीजें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले तो फ्यूल जरूरी होता है, तो फ्यूल क्या क्या होता है, फिर ऑक्सीजन एंड हीट किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, तीनों चीजें होंगी, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फायर जला सकते हैं। देन कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सारे फ्यूल होते हैं। मतलब हम वुड को जलाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि वुड नहीं होगी तो हम जलाएंगे किसे, या फिर कोल होना चाहिए, या कुकिंग गैस होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, एज ए फ्यूल का वर्क करेंगी, तभी तो हम इनमें आग जला सकते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो एयर में हम ओपनली जब जलाया जाता है तब जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से आग जलती है। दैट इज वाई व्हेन वी ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। स्मोल्डरिंग पेपर मतलब बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम सॉरी। ओके तो जब हम स्मोल्डरिंग पेपर पे जब आग जलाते हैं तो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, मतलब इतनी ज्यादा धीरे धीरे वो उस पेपर को जलाया जाता है, मतलब उसमें से इतनी तेज फ्लेम्स नहीं निकलती हैं। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो है हीट। Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own। और ये भी नहीं है कि फ्यूल और ऑक्सीजन होने से कोई चीज अपने आप ही आग पकड़ जाएगी, हीट होना तो बहुत जरूरी है। जैसे आपने बाहर एक लकड़ी रख दी, अब लकड़ी फ्यूल है और बाहर एयर भी प्रेजेंट है, तो अपने आप ही आग पकड़ लेगी। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी भी जो पीस ऑफ पेपर है, पेपर का टुकड़ा है, लकड़ी है, उन्हें जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो मतलब उसको गर्म किया जाता है, उसकी हम तिल्ली लगाते हैं, लाइटर लगाते हैं, तो हीट किया जाता है, फिर वो आग पकड़ता है। वी जनरली सॉरी डू इट विद अ लाइटेड मैच, और ये हम ज्यादातर किससे करते हैं, माचिस की तिल्ली जलाकर करते हैं। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू वर्क। हर चीज का अपना हर एक फ्यूल जो होता है, जैसे लकड़ी है, कोल है, पेट्रोल है, कुकिंग गैस है, इनका सबका अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे ये जलना स्टार्ट होते हैं। आप पेट्रोल में आग लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा, और लकड़ी में लगाओगे तो वो आपको पता ही है कि हर फ्यूल का अपना टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो जलना स्टार्ट होता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और इसी को हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर, कि जिससे कि किसी फ्यूल को जो फ्यूल है वो आग पकड़ता है। हर फ्यूल का अपना किंडलिंग या फ्लैश पॉइंट होता है, उस टाइम पे ही वो आग पकड़ता है, कि मतलब इतना हर एक फ्यूल एक सेकंड में आग नहीं पकड़ता, हर एक फ्यूल को एक मिनट नहीं लगता, मतलब सबका अपना अपना होता है। इट इज समटाइम्स सैड द फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे फायर ब्रिगेड आया हुआ है, ये फायरमैन है, ये आग बुझा रहे बिल्डिंग वगैरह में। तो इस तरीके का आपने टीवी में जरूर देखा होगा कि ऐसे जो हैं ये फायरमैन को बुलाया जाता है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। तो हमने काफी टाइम ऐसे सुना हुआ है, हमें ये कॉमन सी सेइंग है कि दैट इज फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कि फायर एक गुड सर्वेंट है लेकिन एक बैड मास्टर है। कि जब तक आप उसको मतलब सर्वेंट की तरह यूज करते हो, आप अपने काम के लिए आप अंडर कंट्रोल यूज करते हो, तब तक तो वो अच्छा है। सो फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो आपको कंट्रोल करता है, पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो देन इट इज यूजफुल, नो, इट्स देन इट become bad. So fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. इसका मतलब ये हुआ कि फायर जब तक आप अंडर कंट्रोल रखते हो, जब तक एज ए सर्वेंट यूज कर रहे हो, तब तक यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस we use it to cook our food, warm our houses in winter and to generate electricity। हम सब जानते हैं कि कितनी यूजफुल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फायर से नुकसान ही होता है, फायर के बिना तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। कितने सारे काम हम फायर के थ्रू करते हैं, जैसे कि हम अपना खाना पकाते हैं, अब खुद को सर्दी में वार्म रखते हैं, होम्स को वार्म रखने के काम आती है फायर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है, जनरल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट मीन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, दैट मीन्स आपको मास्टर एज ए मास्टर हो गई, then it is very dangerous. Each year thousands of homes and shops are damaged by फायर। हम कितना कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हर साल हजारों घर और दुकानें फायर में जल जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ और गलती की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट हमें सुनने और देखने को मिलते हैं और या न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। और इस तरीके से बहुत बहुत बड़े बड़े एरिया जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। अब जैसे कि आग जलाने के लिए जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उसमें फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए एंड हीट होनी चाहिए। वैसे ही 3 मेन वेज होते हैं जिससे कि आप पुट आउट द फायर, दैट मीन्स कि आग को बुझा सकते हो। पुट आउट मीन्स बुझा सकते हो। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इट टेकन अवे। क्योंकि अगर 3 चीजें जो जलाने के लिए जरूरी होती हैं, तो ये जो 3 वेज बता रही हूँ जिससे कि आग बुझाई जाती है, इन तीनों वेज में एक एक चीज हटा ली जाती है वहां से। ओके, तो सिंपल सी चीजें जैसे फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट से अगर आग लगाई जा सकती है, तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन में से एक चीज अगर आपने हटा दी, एक चीज आपने अब्सेंट कर दी, तो रिमेनिंग 2 आग नहीं लगा सकती। ओके, सो हम यही चीज देखेंगे अभी कि एक एक चीज को हटा देंगे और उससे आग बुझाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। सबसे पहले तो हमने फ्यूल पढ़ा था कि आग जलाने के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट की जरूरत है। तो हटाने के लिए हम सबसे पहले तो फ्यूल को यूज करेंगे। अगर हम फ्यूल को हटा देते हैं, इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर हमारे पास कोई फ्यूल ही नहीं होगा आग में डालने के लिए, तो बर्निंग होगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी से हम आग जला रहे हैं, अगर हम और लकड़ियां डालेंगे ही नहीं तो आग कैसे? कोल से आग जला रहे हैं, अगर और कोयला डालेंगे ही नहीं तो आगे और आग कैसे होगी, कैसे जलेगी? सो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट फ्यूल। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि अगर हमें आग बुझानी है, अगर नॉर्मली जो आपने देखा होगा ट्रेडिशनल चूल्हास वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि फ्यूल आप बंद कर दो, आपने कुकिंग कर रहे हो और फ्यूल डालना बंद कर दिया कि आपको लग रहा है कि अब कुकिंग हम नहीं कर रहे हैं, आगे फर्दर और नहीं कर रहे हैं, तो हम फ्यूल डालना बंद कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप और फ्यूल नहीं डालोगे तो फायर खत्म हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। सेकंड वे है ऑक्सीजन। जैसे कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर हम ऑक्सीजन उसमें से हटा लेंगे तो भी आग बुझाई जा सकती है। जैसे कि द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रिचिंग इट। अगर हम ऑक्सीजन को उस तक नहीं पहुंचने देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो फायर भी नहीं रहेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट बाय स्मूदर्ड विद द डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। मतलब छोटी छोटी आग जो होती है, स्मूदर्ड मतलब सफोकेटेड फ्रॉम लैक ऑफ एयर, मतलब किस तरीके से बुझाई जा सकती है, मतलब बुझती कैसे है? विद अ डैम्प ब्लैंकेट और सैक। मतलब आपने देखा होगा, कई बार वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, सिलेंडर होता है, थोड़ी बहुत उसमें आग लग रही होती है, या मोस्टली कोई इंसान जल जाता है, किसी पार्ट में आग लग जाती है उसके कपड़ों में, तो हम उसे डैम्प ब्लैंकेट, सैक में, उसमें इस तरीके से हम बुझा सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत जगह पे जो आग लगती है, स्मॉल फायर जब होती है, हम उस जगह पे अगर डैम्प गीली ब्लैंकेट या बोरी जो है वो उस पे डाल दें तो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई बंद हो जाती है। उस डैम्प ब्लैंकेट या सैक से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी फायर को और फायर बुझ जाएगी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। क्योंकि जो चीज जल रही होगी ना, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बीच में डैम्प ब्लैंकेट आ जाएगी। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कई बार फायर को पुट आउट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, स्कूल्स में लगे रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर,
तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है। ओके, सो उससे भी आग बुझ जाती है। और तीसरा वे है, जैसे हीट जलाने के लिए यूज होती है, हम हीट ही बाहर निकाल लो, मतलब हीट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। हीट को हटाने से भी हम आग को बुझा सकते हैं। कैसे? इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। अगर हम हर फ्यूल का एक किडलिंग पॉइंट, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फ्लैश पॉइंट, जिसपे वो आग पकड़ता है, वो पॉइंट, उस पॉइंट से अगर नीचे हम टेम्परेचर ले जाएंगे तो आग वैसे ही बुझ जाएगी। यू ब्लो ऑन द बर्निंग मैच स्टिक्स और अ कैंडल टू पुट इट आउट। जैसे हम कई बार माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती होती है, उसके ऊपर हवा क्यों मारते हैं, मतलब फूंक मारते हैं ना अपने मुंह से, तो उससे क्या होता है कि उसका जो फ्लैश पॉइंट होता है वो डाउन हो जाता है और उसकी वजह से आग बुझ जाती है, किडलिंग पॉइंट और फ्लैश पॉइंट की वजह से। इन डूइंग सो you remove the hot air around the flames, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out। क्योंकि जो उसके बाहर की जो हॉट एयर होती है, जैसे कैंडल जल रही होती है, उसके चारों तरफ हॉट एयर होती है, जब आप ब्लो करते हो उसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, जिससे कि मतलब उसका जो किंडलिंग पॉइंट या फ्लैश पॉइंट होता है वो डाउन होने की वजह से कैंडल बुझ जाती है। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, कई बार हम पानी भी डाल देते हैं। इट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। तो मतलब जो पानी हम डालते हैं वो हीट तो अब्जॉर्ब कर लेता है और जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो डाउन कर देता है बर्निंग फ्यूल का। उसकी वजह से मतलब हीट उस टाइम पे प्रोवाइड करने से उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर काफी डाउन हो चुका होगा। तो हीट मतलब जो किडलिंग या फ्लैश पॉइंट है वो डाउन होने की वजह से आग बुझ जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और जब ब्लैंकेट ऑफ वाटर है और ये इस तरीके से वो ऑक्सीजन की भी सप्लाई रोक देती है और उससे भी आग बुझ जाती है। सम फायर्स कांट बी पुट आउट विद द वाटर, लेकिन अब हम हर जगह पे हम फ्लैश पॉइंट डाउन करने के लिए वाटर का यूज कर रहे हैं, आग को बुझाने के लिए वाटर का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने के लिए हम वाटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पानी से आग बुझाई जा सकती है। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। क्योंकि हर जगह पे पानी काम नहीं आता। जैसे हम ऑयल में आग लगी हुई है, उस पे अगर पानी डालेंगे तो उसको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर पे तैरता है, उससे हल्का होता है। तो ऑयल जो होता है वो फ्लोट करेगा पानी पे, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पानी से, क्योंकि पानी तो वैसे भी नीचे है और पानी के टॉप पे है ऑयल और वो आग पकड़े हुए है, तो वो जलता रहेगा। This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. इससे उल्टा नुकसान ये होता है कि नीचे जैसे पानी है, ऊपर उसकी ऑयल की परत है और वो जल रही है। पहला नुकसान तो ये है कि वो वाटर से बुझा नहीं, और दूसरा नुकसान ये है कि जब वो वाटर मूव करेगा, क्योंकि लिक्विड की कोई जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, कोई पर्टिकुलर शेप एंड वो नहीं होता है कि वो बहेगा ही बहेगा, जहां तक उसको स्पेस मिलेगा, या फिर अगर इस तरीके से स्लोप है तो और भी ज्यादा बहेगा। अब वो आगे जाएगा वाटर, और वो साथ में लिए हुए ऑयल की लेयर जो कि जल रही है, तो इस तरीके से आग और आगे तक जाएगी। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और वाटर उन चीजों पे भी अप्लाई नहीं होता है अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लगी हुई हो, शॉर्ट सर्किट से लगी हुई हो। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। क्योंकि अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो पानी के थ्रू जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो पर्सन तक जाएगा और इंसान मर सकता है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से अगर कोई फायर लगी है तो भी वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे वायर्स में, सॉकेट्स में, इस तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड extinguisher is the best thing to fight an electrical fire। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए सबसे अच्छा जो चीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है, जो कि आप कई बार देखते हो वो रेड सी बोतल जो हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह में, कई एरियाज में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बेस्ट वे वही है अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से आग लगी हुई हो तो। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम आग से लड़ने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए हम हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज खर्च करते हैं।
and we spend more trying to find new ways of prevented fires फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम बहुत सारे पैसे इस चीज में भी लगाते हैं कि हमें आग से किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और उसे आग लगने से ही किस तरीके से रोका जा सकता है। इस तरीके जो चीजें हैं उसमें भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। मतलब एक तो आग लगने से ही रोकने के लिए, न्यू वेज निकालने के लिए पैसा खर्च होता है, और साथ ही साथ में अगर कहीं पे आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए भी पैसे का यूज होता है। मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हमें अरेंज करने पड़ते हैं और उसकी वजह से बहुत सारा पैसा खर्च होता है। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर में हमने यही सीखा है कि कंट्रोल करो फायर को, बुझाने में जो खर्चा है, नुकसान में जो खर्चा है, इससे अच्छा तो कंट्रोल किया जाए, फायर को एज ए सर्वेंट यूज किया जाए, हमारी एवरीडे लाइफ में यूजफुल बनाया जाए उसे। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन, पहले कोई फायरमैन नहीं होते थे, मतलब आग बुझाने के लिए ऐसे फायर ब्रिगेड वगैरह और ये बुलाते हैं। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम ए फाइटर। उस टाइम पे क्या होता था कि जब भी आग लग जाती थी सब सारे फायर फाइटर बन जाते थे। अब तो फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होता था पहले। हर कोई फायर फाइटर बन जाता है, मतलब बकेट ले आओ पानी की, जो भी अपने अपने वे से, लेकिन बुझाओ, सब लोग फायर फाइटर बन जाते थे। People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from well or a pond to the blaze। और क्या होता था कि उस टाइम पे कि जो लोग होते थे वो एक ह्यूमन चेन बना लेते थे, मतलब एक के पास एक खड़ा हो जाता था, पौंड से लेकर जिस जगह पे आग लगी हुई होती थी, ब्लेज मतलब जहां पर आग लगी हुई होती है, वो वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे फायर ब्रोक आउट हुई है, और पौंड के बीच में बहुत सारे लोग बकेट लेकर, बकेट ऑफ वाटर पास करते थे, वो चेन बना लेते थे पूरी, एक के बाद में एक के बाद में एक पर्सन खड़ा हो जाएगा तो वो एक बकेट को पास करेगा, तो मतलब एक इंसान इतना परेशान भी नहीं होगा और उसे टाइम भी कम कंज्यूम होगा, मतलब फटाफट फटाफट बकेट को पास कर देंगे और आगे पानी पहुंच जाएगा। ऐसा आपने कई बार देखा होगा टीवी पे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। और अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही हैं कि फायर रिस्क को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो लॉज बना रही है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ स्पेस, बीच में कुछ स्पेसिफिक स्पेस होना चाहिए, ताकि एक जगह पे अगर आग लग जाए तो दूसरी जगह पे आग कैच ना कर सके, फायर रिस्क कम हो, इसलिए इनफ स्पेस होना चाहिए दो बिल्डिंग्स के बीच में। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो चीज मैं बता रही थी वो ये है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो पॉन्ड है या रिवर जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहां से और जहाँ पे आग लगी हुई है इसके बीच में ये ह्यूमंस ने चेन बना रखी है, और ये पॉट्स और बकेट्स जो भी चीजें अवेलेबल हैं तो ये पास कर रहे हैं और पानी जल्दी पहुंचाया जा रहा है। तो आगे हम क्या देख रहे थे कि मतलब इस तरीके से बिल्डिंग्स में इनफ स्पेस होना चाहिए, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे तो ये होने ही चाहिए, फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स जो हैं उनको ऑब्जर्वेशन रखना ही चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वहां पर ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा इंजरी होगी, ज्यादा लोग मारे जाएंगे। Bands of firefighting workers will special equipments known as fire brigades and there to put out fires। और हमें सब ये सब पता है कि फायर फाइटिंग वर्कर्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स वगैरह होते हैं और वो आग बुझाते हैं, उनके पास में मतलब पूरा टैंकर होता है पानी का और वो उससे आग बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, क्योंकि फायर फाइटर्स का काम ही होता है कि आग बुझाना, तो वो हाईली ट्रेंड पीपल होते हैं, उनको किसी भी जगह पे बिल्डिंग में आग लगने पे उन्हें इसीलिए बुलाया जाता है, दे आर हाईली ट्रेंड एंड दे कैन पुट आउट फायर। दे पॉजेज मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। उनके यही सब उन्हें सिखाया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को सबसे पहले बंद करना चाहिए, डेंजरस वॉल है उनको नॉक डाउन करना चाहिए सबसे पहले, फिर वाटर डालना चाहिए, अदर मटेरियल जो भी आग बुझा सकें, आग को अंडर कंट्रोल लाने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड। वो उनको फर्स्ट एड में भी ट्रेन किया जाता है फायर फाइटर्स को, सो दैट कि वहां पर ऑन द स्पॉट कोई किसी लोगों को नुकसान हो गया हो, कोई जल गया हो, तो इस तरीके की सिचुएशन में वो उनकी हेल्प कर सकें। तो उनको फर्स्ट एड में भी किया जाता है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। अगर किसी को सफोकेशन की वजह से, मतलब स्मोक की वजह से सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो रही है, बर्न्स हो गए हैं, इफेक्ट ऑफ स्मोक की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उनको किस तरीके से उन्हें बचाना है, उनको किस तरीके से फर्स्ट एड देना है, उसके लिए भी उन्हें ट्रेन किया जाता है फायर फाइटर्स को। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल मोड ऑफ लाइफ। कॉप मतलब डील करना। तो जो फायर की डिस्कवरी हुई, इसने जो इंसान को जो नेचर था उसके साथ में मैनेज करने की हिम्मत दी, और लाइफ में धीरे धीरे वो सेटल डाउन भी हुआ। जिस तरीके से मतलब स्टार्टिंग में जब दो रॉक्स को टकरा कर फायर को इन्वेंट किया इंसान ने, फिर उसे जलाता था ताकि वो खुद को वार्म रख सके, आग को जलाता था वाइल्ड एनिमल्स से खुद को बचाने के लिए। इस तरीके से मतलब धीरे धीरे उसने फिर बाद में कुकिंग स्टार्ट की कि इससे खाना टेस्टी बन जाता है। तो ग्रेजुअली उसने इन चीजों को अडॉप्ट किया और अपनी लाइफ को बेटर किया ताकि वो नेचर के साथ में डील कर सके। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और कई बार फायर गॉड होता है ना, अग्निदेव और इस तरीके से, तो आग को अभी भी हम कुछ कितने सारे ऐसे काम करते हैं, कितने सारे रिचुअल्स होते हैं जिसमें फायर की जरूरत होती है। फायर के बिना उस पूजा को पूरा ही नहीं माना जाता। तो फायर इज स्टिल वर्शिप्ड एंड फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। और हमें पता है कि आग हमारे मित्र है, कि हमें कितनी सारी चीजों में यूजफुल होती है, वर्शिपिंग में, नेचर के साथ में कॉप अप करने के लिए, और अपने घर में कुकिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन स्टिल वो एक डेंजरस एनिमी भी है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो इस चैप्टर में हमने फायर के बारे में दोनों ही चीजें पढ़ी। फायर फ्रेंड भी है, फायर फो भी है, मित्र भी है हमारा और दुश्मन भी है, और किन वेज में। साथ ही साथ में हमने पढ़ा कि किन तीन चीजों की नीड होती है फायर जलाने के लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, और किस तरीके से इन तीनों में से एक एक चीज रिमूव करके भी हम फायर को बुझा सकते हैं। हम हीट को हटाकर भी फायर बुझा सकते हैं, हम फ्यूल को हटाकर भी फायर बुझा सकते हैं, हम ऑक्सीजन को की एब्सेंस में भी वो बुझा सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करके फ्यूल तक। अगर बर्निंग मटेरियल तक हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेंगे तो भी फायर बुझ सकती है। सो बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर था। इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।